के लिए सुंदर मार्गदर्शन है और शिव भक्तों के लिए शिव महापुराण का आशीर्वाद ग्रंथ है। आपको जब समय मिले तब शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पाठ करें। अपने घर में शिव महापुराण शिव भक्ति का मार्गदर्शन देता है। शिव महापुराण ग्रंथ साक्षात भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। आपके समक्ष भगवान महादेव की कथा का मैं प्रारंभ करूं। इससे पहले 1 मिनट के लिए मंगल भवनम अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपतपुरा, ये रामचरितमानस की चौपाई है। सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, यात्रा के प्रारंभ में, दुकान ऑफिस खोलते समय, आप एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण को याद करें। हमेशा हमारा मंगल रहेगा। आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ हैं। जिनको कंठस्थ नहीं है तो कथा की याद स्वरूप ये चौपाई कंठस्थ करने का थोड़ा सा प्रयास करें। उसका भावार्थ है, हमारा भवन तो बड़ा मंगलमय है, इसमें अमंगल, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, क्रोध, बहुत सारी इच्छाएं, भगवान उसको दूर करें। शिव और पार्वती जिनको याद कर रहे हैं, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पुरारी महादेव, उमा के साथ महादेव जिनको याद कर रहे हैं, भगवान श्री राम हमारा मंगल करें। ऐसा एक सुंदर भाव प्रकट किया गया है। आशा रखता हूं आप सब साथ में गाएंगे। आइए फिर से गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल
शिवाय, नमः 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 शिवाय। लिंगोत्पत्ति श्रुताशुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावेन दुख नाशो भवेत्। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के महिमा सुनता है, उनके लिए कहा वो मनुष्य जीवन के दुखों में से मुक्त रहेगा। लिंगोत्पत्ति हम सभी जानते हैं, पहली पूजा, आदि पूजा, मूल पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। हम सभी ने कोई देवताओं की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, और हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। कई लोग हम लोगों को मूर्ति पूजक कहकर अपमान करते हैं। मूर्ति तो हमारा एक आधार है। हमारी परंपरा में कोई मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति तो एक हमारा परमात्मा के प्रति श्रद्धा का द्वार है। और वास्तव में देखें तो हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। जो हमारी परंपरा मूर्ति पूजक हो, तो पूरे भारत देश में सभी स्थानों पर मूर्ति एक समान, एक सरीखी, गणवेश, नैवेद्य, पूजा परंपरा एक समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं। दक्षिण भारत में कुछ और हैं, उत्तर भारत में कुछ अलग हैं, उड़ीसा की तरफ जाओ वहां अलग है, गुजरात की भी हो बहुत अलग है। क्योंकि मूर्ति हम सभी ने कल्पना करके मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हम सभी निराकार के उपासक हैं। कोई देवी देवताओं की मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम निराकार स्वरूप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। वो आदि और मूल पूजा है। बाद में मूर्ति पूजा की कल्पना हुई, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, और इससे बाद अवतार परंपरा हुई। अवतार की हमने पूजा की, और अवतार के बाद विचारधारा प्रकट हुई, आचार्य प्रकट हुए। आचार्यों की विचारधारा, जिनको हम संप्रदाय कहते हैं। भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। कोई संप्रदाय नहीं, कोई विचारक नहीं, कोई अवतार परंपरा नहीं, और कोई मूर्तियों की कल्पना हमने नहीं की थी। इससे पहले हम सभी सूर, असुर, ऋषि, मुनि, देव, गण, मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते थे। वो मूल है, वो आधार है।
और लिंग स्वरूप की कल्पना नहीं हुई थी। इससे पहले तो सिर्फ हम ओमकार का नाद करते थे, अकार उकार मकार। अभी भी योगी महापुरुष कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, विरोध नहीं करते, लेकिन उसकी परंपरा है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति, ओमकार का नाद करते, वो श्रेष्ठ भगवान महादेव की उपासना है। अकार उकार मकार, शिव महापुराण में भी कहा अकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय। एक क्रमशः ये लिंग स्वरूपों की वर्णना है। नाद लिंग है, प्रणव लिंग है, सूक्ष्म प्रणव लिंग है। लिंग परंपरा आदि परंपरा, लिंग मतलब जोड़ना, परमात्मा के साथ हम जोड़ते हैं, ये लिंग परंपरा है। अनेक शिवलिंगों की महिमा गई, इसलिए कोई मनुष्य सुबह सुबह में स्नान करके पवित्र ओमकार का नाद करते, वो शिव की उपासना है, वो शिव की साधना है। और मन को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, विचारों को शांत करने के लिए हम सभी ने निराकार प्रतीक शिवलिंग का और शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किया है। इसलिए आदि और मूल निराकार प्रतीक शिवलिंग, इसलिए लिंगोत्पत्ति शुभाशुभ। जो कोई शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग की महिमा सुनेंगे, श्रुत्वः, सुनने मात्र से उस मनुष्य का शुभ होगा। और कहा दुख नाश, जीवन के सभी दुखों में से मनुष्य मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं भगवान महादेव एक ऐसे देव है, जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने में समर्थ भगवान शिव है। इसलिए भगवान महादेव का नाम है दुखभंजन महादेव। सभी कष्टों में से मुक्त कर दे, इसलिए कष्टभंजन महादेव कहते हैं, बिड़भंजन महादेव कहते हैं। शिव जी के बहुत सारे नाम हैं, इसलिए जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला शिव है। इसलिए जो कोई कथा श्रवण करेंगे दुख नाशो भवेति। भारत के अंदर इतने भगवान महादेव के लिंग स्थान हैं। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद संख्या न विद्यते, अभी तक किसी ने संख्या की गिनती भी नहीं की कितने शिवलिंग हैं। सभी सरिताओं के तट पर भगवान महादेव जी विराजते हैं, सागर के तट पर भगवान शिव जी विराजते हैं, सरोवर के तट पर। अरे नगर नगर महानगरों में कोई गांव ऐसा नहीं जहां भगवान शिव नहीं। सभी स्थानों पर शिव है, शिवालय है। आलयम सर्वदेवानां तस्मालिंगम उच्यते। हमारा संपूर्ण मंगल करने वाला भगवान शिव है। इसलिए कभी अवसर मिले शिवालय जाना चाहिए। प्रातः काले शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति, आ जन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्माने मेरु कंचन दताने। प्रातःकाल भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए आसपास कहीं शिवालय हो, जरूर जाना चाहिए। और मध्याह्न को भी जा सकते हैं, संध्या के समय भी जा सकते हैं। और कोई गांव को शहर ऐसा नहीं जहां शिवालय नहीं है। आज भी हम गए थे भोलेश्वर महादेव, कितना सुंदर भगवान महादेव का शिव स्थान है। स्वयंभू महादेव जी विराजते भोलेश्वर महादेव। बहुत साल पहले इस भोलेश्वर महादेव शिवालय जीर्णोद्धार के लिए बहुत बड़े रूप में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। इससे बाद में दूसरी बार वहां भोलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आज सुबह में हम गए थे महेश भाई के साथ, दक्षा बहन और साथ में हमारा भोलू और सुमन भाई, कमलेश भाई, बहुत सारे, डॉक्टर गोस्वामी, सभी साथ में चल। बद्रीनाथ बाबा भी बड़ौदा से स्पेशल विशेष करके उपस्थित रहे। और वहां के सभी ट्रस्टी मंडल भी